Good morning students, I am Rahul Kumar Gupta, your maths teacher. Students, chapter 15 लगभग 99.99% कंप्लीट हो चुका है। फिर भी इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में दो तीन टर्म ऐसी है जिन पे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। एक तो है बेटा एंड कॉन्सेप्ट और है एक है अपना और कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एंड का मीन होता है मल्टीप्लाई, अच्छे से देखना इसको, और का मीन्स होता है एडिशन। मल्टीप्लाई और एडिशन, ठीक है। एग्ज़ाम में इन पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक एग्जांपल लूँगा, दोनों में ही एंड और दोनों के कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है। बस आपको हमेशा ये याद रखना है कि एड का मीन्स होता है मल्टीप्लाई और का मीन्स होता है एडिशन, ठीक है। अपन बात करते हैं व्हेन ए डाइस, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वन टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 and 6, सेकंड प्रोबेबिलिटी है, पूछ रहा हूँ मैं आपसे 3 और 6, ठीक है। सॉल्यूशन देखें आप, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वन टाइम, तो टोटल आउटकम्स आपके पास कितने होंगे? टोटल आउटकम्स आपके पास होंगे 6, और वो 6 कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ से अपन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं 3 and 6, ठीक है। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ से 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर यहाँ से 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, और एंड का मीन्स क्या होता है? एंड का मीन्स होता है अपने पास मल्टीप्लाई, फिर उन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, अब ये बेटा बार बार फॉर्मूले वगैरह ये सब अपन पूरा चैप्टर फिनिश कर दी, ये आपको आना चाहिए। 3 के फेवरेबल केस कितने हैं? देखो 3 कितनी टाइम्स है यहाँ पर? 1 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी अपने पास? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 के फेवरेबल आउटकम, 6 कितने बार है? एक बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना हो गया? 1/6। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी निकाल ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी निकाल ली। अब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 6। आपको क्या करना है? 3 की प्रोबेबिलिटी और 6 की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। एंड का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो आपको दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। ये तो 3 की प्रोबेबिलिटी, एंड का मीन्स मल्टीप्लाई, और ये 6 की प्रोबेबिलिटी, तो क्या आ गई? 1/36। क्लियर। इसका सेकंड क्वेश्चन था आपके पास कि 3 और 6, बेटा अपन ने 3 की भी प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है, 6 की भी निकाल रखी है, तो अब अपन निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 6। 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6, और का मीन्स क्या होता है? प्लस, और ये 1/6, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। कोई दिक्कत? एलसीएम कितना आ गया? 6, 1 + 1 2/6, कितना आ गया? 1/3। तो बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड और वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से मैंने एंड और का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले इनमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डबलेट क्या होते हैं? डबलेट होता है बेटा, जैसे ही अपन दो डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं तो दोनों डाइस पर सेम डिजिट आना, डबलेट होते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये होता है डबलेट, मतलब दोनों डाइस पर सेम डिजिट आना। आपसे कोई पूछ ले
कि व्हेन, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, व्हेन 2 dice are thrown at a time, what is the probability of, एक तो पूछ लेते हैं अपन डबलेट नंबर, पहला डबलेट नंबर, सेकंड नो डबलेट, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन ए टाइम, डाइस कितने अपने पास 2, तो टोटल आउटकम्स आपको पता ही है, टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास 36। सबसे पहले अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। फॉर्मूला होता है अपने पास फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स आपके पास 36 है, फेवरेबल आउटकम्स। अब डबलेट के मैंने आपको ऊपर ही बताया अभी, डबलेट के फेवरेबल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो टोटल कितने हो गए अपने पास 6। तो ये 6/36, कटिंग करना चाहो तो 1/6, ये आपके डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, नोट डबलेट आ गया, तो आप चाहो तो कई तरीके से कर सकते हो, बाकी आपको फॉर्मूला पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डबलेट इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डबलेट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। तो 1 माइनस डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6, तो आपका आंसर कितना आ गया 5/6, ठीक है बेटा। अब अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। वैसे 9th क्लास में मैंने काफ़ी बताया इनमें, बेटा एट लीस्ट वाला देखते हैं पहले। एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, हिंदी में बात करें तो कम से कम। जैसे सपोज अपन एक स्टूडेंट की बात करते हैं, वो स्टूडेंट कहता है कि मैं एट लीस्ट 1 आवर पढ़ता हूँ, मतलब मैं कम से कम 1 घंटा पढ़ता हूँ। उसके बाद जितने भी घंटे होते हैं, जितने भी आवर्स होते हैं, वो सब पढ़ता है। तो कम से कम 1 आवर्स वो स्टडी करेगा, तो मैक्सिमम कितने होते हैं आवर्स, 24 आवर्स होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रीड कर सकता है, 24 आवर्स। जैसे मैं कह दूँ मैं कम से भी कम एक चैप्टर रीड करता हूँ डेली, स्टडी करता हूँ, और सपोज आपकी बुक में कितने चैप्टर है, 15 चैप्टर है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 1 चैप्टर पढ़ते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पढ़ सकते हो, 15 चैप्टर पढ़ सकते हो, क्योंकि 15 के बाद तो वो बुक पूरी कंप्लीट ही हो जाएगी ना। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब जो डिजिट आपको दे रखी है, और मैक्सिमम कितना जा सकता है वो, जितने उसके आउटकम्स होंगे, मतलब जितने उसके टोटल सैंपल स्पेस होंगे, ये तो आपका एटलीस्ट है। एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब होता है बेटा अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि मैं अधिक से अधिक एट मोस्ट 1 आवर पढ़ता हूँ, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ही 1 घंटे पढ़ता हूँ, 1 घंटे के अलावा तो मैं 1 घंटे 1 मिनट नहीं पढ़ता। मतलब मैक्सिमम उसकी जो प्रोबेबिलिटी है पढ़ने की, मैक्सिमम जो टाइम है उसका पढ़ने का, वो 1 आवर है। हाँ, 1 से वो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा, 1 से कम पढ़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तो पढ़ता है वो। 1 से वो 45 मिनट भी पढ़ सकता है, 40 भी, 50 भी, 35 0, हाँ नहीं भी पढ़ सकता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एट मोस्ट में और एट लिस्ट में क्या डिफरेंस है। एट मोस्ट क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलता है, जहाँ तक आपको कहे कि भाई आप क्या करते हो क्या नहीं करते। एट लिस्ट में क्या होता है, ये गिवन लिख देता हूँ मैं। एट लिस्ट में क्या होता है, गिवन से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, मैक्सिमम, जितने आपको गिवन, जितने आपको सैंपल स्पेस गिवन है। तो ये ऐसे समझ में नहीं आता बेटा, ये किसी कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन तब आएगा आपकी समझ में। तो क्वेश्चन देखें आप, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम एंड आउटकम इज ऑब्जर्व। मैंने आपको बता दिया, कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस होते हैं 8।
फ्रॉम ए सैंपल स्पेस आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो सबसे पहले मैंने तीनों कॉन्सेप्ट दे दिए, एग्जैक्टली, एट लीस्ट, एट मोस्ट, आपके समझ में आ जाएगा। तो देखो टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2 की पावर 3, याद आ रहा है 8, लेकिन मैंने बताया था 8 आउटकम्स आपको आने चाहिए। 8 आउटकम्स कौन कौन से होते हैं, ट्रिपल एच, डबल एच टी, एच टी एच, टी एच एच, उल्टा करो, हेड की जगह टेल, टेल की जगह हेड, एंड ये आपके 8 आउटकम्स हो गए। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एग्जैक्टली वन हेड। एग्जैक्टली वन हेड का मतलब होता है बेटा, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये तो आपको लर्न हो गया होगा। टोटल आउटकम्स आपके 8 हैं। अब देखो एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड का मतलब होता है केवल और केवल वन हेड होना चाहिए, ना तो ज़्यादा और ना कम। तो देखो एग्जैक्टली वन हेड, यहाँ पर तो 3 है तो ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे 2 है ये भी नहीं होगा, ये 2, ये 2, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर तो है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। एग्जैक्टली वन हेड देखो, इनमें एक हेड है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन हेड के कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए अपने पास, 1, 2 एंड 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/8। आई समझ में। चाहो तो आप इसके फेवरेबल आउटकम्स लिख लें, कौन कौन से, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। सेकंड देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, ठीक है। फॉर्मूला आपका वही फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स तो आपको पता ही है कितने होते हैं, 8। अब फेवरेबल आउटकम्स अपन देखते हैं। ये कह रहा है बेटा 8 लिस्ट वन हेड, मतलब कम से कम वन हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब चलेंगे, ठीक है। 8 लिस्ट वन हेड, वन से ज़्यादा है चलेंगे, वन, वन से ज़्यादा है, वन से ज़्यादा है, वन से ज़्यादा है, वन है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसमें नहीं है, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो इसको अपन काउंट नहीं करेंगे, बाकी सबको काउंट करेंगे। 8 लिस्ट वन हेड का मतलब होता है कम से कम एक हेड, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने, 3 हो, तो सब ले लिए अपन ने। तो फेवरेबल आउटकम्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, ट्रिपल एच, एच एस टी, एच टी एच, टी एच एच, ट्रिपल टी नहीं आएगा, बस डबल टी एच टी और एच टी टी। तो ये टोटल कितने हो गए, 4 और 3 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 8 लिस्ट वन हेड की फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स आपने कितने निकाले, 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 7/8। इसका थर्ड पार्ट करते हैं अपन, 8 मोस्ट वन हेड। 8 मोस्ट वन हेड का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक, एक से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, एक से कम चलेगा। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा हेड, ये तो 3 है, ये भी नहीं। 8 मोस्ट वन हेड नहीं नहीं नहीं, 8 मोस्ट वन हेड ये चलेगा, 1 2 3, 8 मोस्ट वन हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, कम भी चलेगा। अब ये भी चलेगा क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितना है अपने पास, ट्रिपल टी, डबल टी एच टी और एच टी टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 मोस्ट वन हेड, 8 मोस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। कटिंग करना चाहो तो ये 1/2। याद रखना बेटा 8 मोस्ट वन हेड, 8 मोस्ट वन हेड का मतलब होता है एक तो होगा ही, एक से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा, एक से कम होंगे। एक से कम कितना होता है, 0, मतलब जिसमें हेड नहीं हो, इसलिए अपन ने ट्रिपल टी लिया है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो हेड ही नहीं, कैसे ले लिया आपने।
ठीक है। तो अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थे सभी टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। कल से नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बेटा गुड बाय।